एक जंगल था। उस जंगल में एक हाथी और बकरी रहते थे। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से कुछ दूर निकल गए। वहाँ उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब देखने में बहुत ही सुंदर और मन को मोहक करने जैसा था और उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था। तभी उन दोनों की नज़र उस बेर की पेड़ पर पड़ी। बेर का पेड़ देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हो गए और वह दोनों बेर के पेड़ के पास गए और फिर हाथी ने अपनी लंबी सूंड से बेर के पेड़ को जोर से हिलाया और जमीन पर ढेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे। तभी बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए बेर को इकट्ठा करने लगी। संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें एक चिड़ा और एक चिड़िया और उनके बच्चे रहते थे। शाम होने के कारण चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था और चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। हाथी द्वारा बेर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिड़िया का घोंसला टूट गया और चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर गया, जिस कारण चिड़िया के बच्चे तालाब में डूबने लगा। तभी चिड़िया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर बकरी बहुत व्याकुल हो गई और उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई। लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था, इस वजह से वह भी तालाब में डूबने लगी। अपने मित्र को डूबता हुआ देखकर हाथी भी उस तालाब में कूद गया और उसने चिड़िया के बच्चे और बकरी दोनों को डूबने से बचा लिया। तभी इतने में चिड़िया भी वहाँ पर आ गई और वह अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बकरी को धन्यवाद दिया और हाथी और बकरी को उसी तालाब और बेर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा। चिड़िया की बात सुनकर वह दोनों बहुत प्रसन्न हो गए और तब से हाथी और बकरी भी चिड़िया के साथ उस बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम कर आती थी और अपने मित्र हाथी और बकरी को जंगल में किस पेड़ पर फल पके हुए हैं इसकी जानकारी देती थी। इस तरह हाथी, बकरी और चिड़िया सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। मित्रों, कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में एक सच्चे और अच्छे मित्र बनाना चाहिए। मित्रों, महान ऋषि कहते हैं कि मनुष्य को 8 तरह के लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। पहला, भूलकर भी ऐसे मित्र का साथ नहीं देना चाहिए जो सामने से आपकी प्रसन्नता करता है, मधुर व्यवहार करता है और आपके मन को खुश करने वाली बातें करता है, लेकिन मौका देखकर आपके पीछे बुराई करता है और आपके काम बिगाड़ देता है। ऐसे मित्र दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए। दूसरा, जिसे आप सबसे अच्छा मित्र मानते हैं उस पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पक्के दोस्त के सामने अपने सभी गुप्त बातों का खुलासा कर देते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि रिश्तों में दरार आने पर या मित्रता खत्म होने पर आपके सभी गुप्त बातों को सबके सामने रख सकता है। तीसरा, दोस्ती हमेशा बराबर वालों से ही करनी चाहिए। अगर आप अपने बराबर वालों से दोस्ती नहीं करते हैं और अपने से नीचे या ऊपर के स्तर के लोगों के साथ दोस्ती करते हैं तो इस रिश्ते में दरार के आने की संभावना ज़्यादा होती है। निर्धन का कोई मित्र नहीं होता, जबकि धनवान व्यक्ति के आसपास मित्र के रूप में लोगों की भरमार होती है। यह वह स्थिति होती है जब धनवान यह समझकर खुश होता है कि उसके काफ़ी मित्र है और उसके दोस्त इसलिए खुश होते हैं कि धनवान उनके काम में मदद करेगा। ऐसे लोगों की पहचान करें। चौथा, दुख के समय में जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आपका साथ ना दे वो आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। अगर कोई मित्र संकट में, बीमारी में, दुश्मन के हमले करने पर राज दरबार में और शमशान में आपके साथ खड़ा नहीं रहता है तो वह आपका सच्चा मित्र नहीं है। यही वह समय होता है जब आप अपने मित्रता को परखते हैं। पांचवा, विपरीत स्वभाव वाले दो व्यक्तियों में
कभी भी आपस में दोस्ती नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है तो वह रिश्ता दिखावे का होता है, क्योंकि सांप और नेवले की, बकरी और बाघ की, हाथी और चींटी की, व शेरनी और कुत्ते की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। इसी प्रकार सज्जन और दुर्जन में भी दोस्ती असंभव है। छठा, अपने संगत का ख्याल रखना आवश्यक है, क्योंकि संगत का असर अवश्य होता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज़्यादा समय उनके साथ बिताने पर आपके दोस्तों वाले गुण आपके अंदर आने लगते हैं। इसलिए दोस्ती करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोस्तों की संगत आपके अनुकूल हो। सातवां, स्वार्थ के बल पर की हुई दोस्ती हमेशा दुश्मनी का कारण बन जाती है। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा मित्रों के चयन से पहले उसे जांच परख ले तथा खूब सोच विचार कर ले, क्योंकि एक बार यदि दोस्ती गाढ़ी हो गई तो उसके बाद उसके परिणाम और दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। आठवां, वाकई में अगर आपको मित्रता निभानी है तो ऐसी निभाई जाए जैसे कृष्ण और सुदामा की, कृष्ण और अर्जुन की, विभीषण और राम की बताई जाती है। ऐसे में मित्र बनाते समय उसके गुण और दोष को जान ले। वह ऐसा हो तो आपके स्वभाव से मेल खाए। संकट काल में, बीमारी में, अकाल में और कष्ट में आपके कदम से कदम मिलाकर चले। मित्रों, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मन मुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।